आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट को, और ये एवेपोरेशन के ऑपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसकी वजह से हमारा प्रोसेस एफिशिएंट भी हो सकता है और इनएफिशिएंट भी हो सकता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने लेक्चर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा। मेरी हर लेक्चर में यही कोशिश होती है कि जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाए वो सिंपल, ऑथेंटिक और टॉपिक से रिलेटेड हो, और उम्मीद है मेरे लेक्चर स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होंगे। हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, चाहे आप हीट एक्सचेंजर्स के बारे में पढ़ रहे हो या आप एवेपोरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो इस हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसका जो भी डाटा आपको मिले आप उसको इन टॉपिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एवेपोरेटर्स के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हीट ट्रांसफ़र को इफ़ेक्टिव बनाना ज़रूरी है ताकि एवेपोरेशन का प्रोसेस इकोनॉमिकल प्रोसेस हो। और एवेपोरेशन के प्रोसेस में एनर्जी का इस्तेमाल होता है और एनर्जी प्रोवाइड करना एक कॉस्टली काम है, और अगर प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए तो हमारा प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। इसलिए हम हीट ट्रांसफ़र के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ये टाइप्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हर आने वाली न्यू टाइप में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके और उसको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल बनाया जा सके। तो हम बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र की, और एवेपोरेटर्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। तो एवेपोरेटर्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जिस तरह आपने देखा कि जो एवेपोरेटर्स हैं इनके शेल के अंदर ट्यूब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हमारे एवेपोरेटर की फीड हाई विस्कस है तो ऑफ कोर्स उसका हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट भी लो होगा। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और पहला मेथड है इंक्रीजिंग बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। फीड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरा है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द फीड लिक्विड। उस हाई विस्कस फीड को लो विस्कस बनाया जाता है, और इस दोनों जो ये हमारे पास मेथड्स हैं इनकी वजह से हम इस हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट को इम्प्रूव करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जिनके अंदर हीट का इस्तेमाल किया जाता है, उनके अंदर अगर हम फीड का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ कर दें तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर है। और ये क्या करेगा, ये हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट को इंक्रीज़ कर देगा, जो कि हमारा मेन गोल होता है। तो जब हम फीड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की वो डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट को इंक्रीज़ करने के लिए हम फीड की प्री हीटिंग करते हैं। और प्री हीटिंग कैसे करते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर बाकी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वहाँ से जो वेस्ट हीट होती है उसको हम डिफरेंट हीट एक्सचेंजर्स की मदद से हासिल करते हैं और उसका कांटेक्ट करवाते हैं अपनी इस फीड के साथ, और इस कांटेक्ट के दौरान ये फीड एनर्जी हासिल कर लेती है और कुछ ना कुछ इसका
टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जो वो मुख्तलिफ प्रोसेस की हीट होती है वो वेस्ट भी नहीं होती, और हमारा ये जो प्री हीटिंग का काम है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से हमारा जो प्रोसेस है वो मोर इकोनॉमिकल प्रोसेस बन जाता है। तो क्योंकि हम एवेपोरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एवेपोरेटर्स की जो फीड है उसको इसी तरह प्री हीट किया जाता है, और इस प्री हीटिंग का फ़ायदा ये है कि जो हमने एवेपोरेटर के अंदर एवेपोरेशन के लिए स्टीम का इस्तेमाल करना है उस की कंजप्शन फिर कम हो जाएगी, और इसके नतीजे में जो हमारा हीट ट्रांसफ़र को एफिशिएंट है ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। प्री हीटिंग अगर कर ली जाए तो हमारा जो डिज़ाइन है वेपोरेटर का, जो हम ट्यूब्स के मुख्तलिफ साइज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इन ट्यूब्स का साइज़ भी हमें जो है वो एक रीज़नेबल साइज़ रखना पड़ेगा, हमारा ज़्यादा ख़र्चा नहीं होगा। तो प्री हीटिंग का ये भी फ़ायदा है, जस्ट स्टीम की कंजप्शन का फ़ायदा नहीं है, यानी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी हमें बचत मिलेगी। और जो बॉइलिंग हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है ये मास फ्लो रेट से भी इफ़ेक्ट होता है, जो हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, स्टीम को, इस फीड की वेलोसिटी को, इसके फ्लो रेट को, इसके टेम्परेचर प्रेशर को। तो जो फ्लो रेट होता है ये भी हमें एडवांटेज देता है, और अगर ये फ्लो इंक्रीज़ कर दिया जाए तो फिर क्या होता है, ये टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, और टर्बुलेंस जब भी क्रिएट होती है हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस में तो आप जानते हैं कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी इंक्रीज़ होगा। अपने YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 600 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी।